जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग राजनीतिक दल का पढ़ना आरंभ किए थे और आज उसी का दूसरा पार्ट है राजनीतिक दल। हमने बोला था आपको कि राजनीतिक दल बस छात्रों को ही ज़रूरत नहीं है, जितने भी हमारे देश में या कोई भी लोकतांत्रिक देश में रहता हो या कोई भी तंत्र में रहता हो उसको राजनीति पढ़ना जरूरी है। राजनीति पढ़ना है, राजनीतिक दल नहीं पढ़ना है। जिस देश में लोकतंत्र है उसी को राजनीतिक दल पढ़ना है। ठीक है, तो आइए उसका हम पार्ट सेकंड को देखते हैं। ये आपका चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। कल हमने पढ़ा था राजनीति क्या होता है, नीति क्या होता है देखा था। तो हमने कल बोला था आपको कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता मतलब जरूरत हमें क्यों पड़ी। जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो राजनीतिक दल की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि राजनीतिक दल एक हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1885 के समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ। उस समय राजनीतिक दल कितने थे? एक ही थे। तो उस समय में हमारा भारत देश जो था आजाद नहीं हुआ था। तो जो आप देख रहे हो दलीय प्रणाली मतलब पार्टी इसको बोल सकते हैं। पार्टी, तो पार्टी ये जो जान रहे हो कि पार्टी क्या होता है, तो दलीय प्रणाली को हम देखते तो एक दलीय का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र में भी हो तो कोई एक दल होगा। क्या होगा? कोई एक दल, और उसी दल का कोई नेता होगा और वही नेता चुनाव में खड़ा होगा और जीत जाएगा। उसका कोई विरोध करने वाला नहीं होता है। तो भाई अगर किसी का कोई विरोध करने वाला नहीं होता है वो देश बर्बाद हो जाता है, वो पार्टी बर्बाद हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारे आगे पीछे कोई ना हो, हम अनाथ का सहायता लेते। अनाथ क्यों होता है? जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जिसका नाथ ना हो। तो इसी प्रकार से एक दलीय मतलब इसको कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा हम आगे बढ़ रहे हैं या आगे नहीं बढ़ रहे हैं? तो इसे देखने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें कोई रोकने वाला हो, टोकने वाला हो या सवाल पूछने वाला हो। सबसे पहली जरूरत क्या है? सवाल पूछना। जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे, सवाल नहीं उठाओगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। जैसे कि एक दलीय व्यवस्था अगर हमारे यहाँ होता तो जो आपने किसान आंदोलन अभी तत्काल में देखा है वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे जो दल थे किसानों का सहायता किया, मदद किया। इसी वजह से किसान आंदोलन सफल हो गया, नहीं तो किसान आंदोलन सफल नहीं होता। दो दलीय के लिए अगर देखना है तो दो दलीय भी मेरे हिसाब से अच्छा उतना नहीं होता, लेकिन ठीक ठाक होता है। जैसे कि दो दलीय का उदाहरण के लिए अमेरिका है। अमेरिका में दो दल है। कितने दल है? दो दल। एक डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिकन है। ये दो दल है। एक से जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे वो थे, और सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अमेरिका में नहीं होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो अमेरिका में क्या थे? राष्ट्रपति। छोटी बड़ी क्या मात्रा आप लोग देख लेना, कभी गलत हो सकता है। तो राष्ट्रपति। तो एक जो आपने भी देखा जो बराक ओबामा थे, वही पार्टी का भी जो ये क्या नाम है इनका, जो बाइडन जी हैं। इनके पहले कौन था? डोनाल्ड ट्रम्प जी थे, ट्रम्प साहब। तो ये दोनों पार्टी का भी बने थे। तो अमेरिका में कितने पार्टी हैं? अमेरिका में दल कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। ठीक है। अब देखिए भैया बहुदलीय सबसे बढ़िया यही होता है। कौन सा होता है? बहुदलीय। क्या होता है? बहुदलीय। तो बहुदलीय ही सबसे बढ़िया होता है। इसका उदाहरण ले लीजिए, भारत सबसे बढ़िया उदाहरण है। कौन है? भारत में बहुत सारा दल है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और कई सारी पार्टियां हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा केजरीवाल जी का नाम। किनका? केजरीवाल, दिल्ली सीएम। तो दिल्ली का सीएम क्या है? दिल्ली का सीएम कौन है? केजरीवाल। कौन है? केजरीवाल।
तो केजरीवाल जी का पार्टी कौन सा है, दिल्ली सीएम का पार्टी कौन सा है, आप। कौन सा है, आप। ई से होता है आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी। अब इनका 4 राज्य में 6% वोट हो चुका है, यानी इनको अब कुछ दिन के बाद किससे, चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त हो जाएगा। ये सभी देश के लिए अलग अलग रूल होते हैं, उनके संविधान के ऊपर ये चीज चलता है कि कौन से पार्टी का क्या होगा या कौन से देश में कैसे राष्ट्रीय पार्टी माने जाएगी। तो हमारे देश में इस प्रकार से होता है कि 4 राज्य में 6% वोट होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हमने इस पे आ गया, इसका चर्चा नहीं किया था। तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसमें, लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, लोकतंत्र। और राजतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनार्की। राजतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनार्की। तो लोकतंत्र होता क्या है, किसके लिए होता है, तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित में बनाए गए नियम को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये जनता बनाती है। लेकिन आपके मन में सवाल यह उठना चाहिए, क्या उठना चाहिए, कि भाई हम लोकतंत्र में नियम खुद कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे आसपास के जितने भी एरिया क्षेत्र हैं उसे एक सीमा बनाया जाता है, और उस सीमा से क्या होता है कि एक विधायक होता है, एक नगर पार्षद होता है, एक क्या होता है, सांसद होता है। अब 10 लाख जनसंख्या पे, 10 लाख जनसंख्या पे, कितनी जनसंख्या पे, 10 लाख जनसंख्या पे एक सांसद को चुना जाता है, एक सांसद का चुनाव होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत देश में एक राज्य है, और उस राज्य में एक जिला है जहां पे कोई भी सांसद नहीं है। वो कौन सा राज्य है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको जवाब दे दूंगा। वो भी बिहार राज्य में है, मैं बता दे रहा हूं, बिहार राज्य में है, ठीक है। अब देखिए लोकतांत्रिक का मतलब व्यवस्था में के लिए आवश्यक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक दल इसलिए व्यवस्था के लिए जरूरी है कि अपने लाइन में देखना, बताऊंगा अभी मैं कि सेकंड लाइन क्या कह रहा है, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाता है। क्यों लगाता है, अब कोई भी नियम कानून हो, जो भी सरकार सत्ता में होगी, सरकार चला रही होगी, कोई सा भी नियम लगा देगा, कोई सा भी बिल पास करवा देगा, तो उसका विरोधी करने के लिए तो कोई है नहीं। तो उसके लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती है, दल नहीं, दलों की। दलों मतलब 1, 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, तब दलों बनेगा। तो ये हो गया लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है। अब एक बात सुनो, कई सारी पार्टियां हैं, कई सारी पार्टियां सरकार में भी है, मतलब कि कई राज्य हैं तो में सरकार हो, जैसे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, इस प्रकार से। जैसे कि बिहार में गठबंधन की सरकार है। अभी मैं आपको आगे वाले इसी चैप्टर में बताऊंगा कि गठबंधन क्या होता है, गठबंधन की सरकार कैसे होती है, ठीक है। तो अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा, आप इसका एसेस कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग अगले पेज पे आ गए हैं। अभी मैं गठबंधन का नाम लिया, और किस राज्य का नाम लिया था, बिहार का। किसका नाम लिया था, बिहार का। बिहार में किसकी सरकार है, गठबंधन की। मुख्यतः 2-3 पार्टी का मुझे नाम याद है जिनका गठबंधन है, आरजेडी, जेडीयू, और एक एचएम है, मतलब हम पार्टी है। हम मतलब एचएम नहीं, HAM, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। आरजेडी का राष्ट्रीय जनता दल, JDU, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या बनाया है, सरकार बनाया है। या गठबंधन से पहले कि गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, गठबंधन की सरकार कैसे
बनती है। तो गठबंधन की सरकार कैसे बनती है? गठबंधन की सरकार कैसे बनती है? जब कोई पार्टी या कई सारे पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को आगे आना पड़ता है, यानी राज्यपाल उसको ये निमंत्रण भेजते हैं कि आप आइए सरकार बनाइए। सरकार कैसे बनती है? गठबंधन की सरकार। तो सरकार कैसे बनती है? जब चुनाव लड़ा जाता है, कई सारी पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तब किसी को भी सत्ता प्राप्त होने पे सत्ता प्राप्त नहीं होता है। मतलब सत्ता प्राप्त करने का मतलब जितना सीट उनको चाहिए सरकार बनाने के लिए उतना सीट नहीं मिलता है, इसलिए वो सरकार नहीं बनाते हैं। तो जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है उस चुनाव में, उसको राज्यपाल राज्य के चुनाव में निमंत्रण देते हैं और केंद्र के चुनाव में राष्ट्रपति उसको निमंत्रण देते हैं। और वही पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या करती है? गठबंधन करती है। क्या करती है? गठबंधन। गठबंधन से पहले बंधन। क्या है? बंधन। अब बंधन का मतलब पता है भैया कि दो को रिश्ता को अपना अपना बन जाना। जैसे कि लड़का लड़की का शादी, लड़का लड़की का शादी बन जा होता है या नहीं होता है? कभी कभी बीच में डिवोर्स भी हो जाता है, होता है ना गाइज। तो जब डिवोर्स होता है तो अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से गठबंधन होता है। क्या होता है? गठबंधन होता है कि मिल लेते हैं और मिलने के बाद सरकार बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिहार के लिए अभी बताया, जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन आप सुनते होंगे भारत देश में कि बीजेपी की सरकार, लेकिन यहाँ पे आप नाम सुनते हुए एनडीए। एनडीए क्यों सुनते हो? क्योंकि इनमें कई सारे पार्टियां मिली हुई है। जैसे कि अब देख लो, बीजेपी हो गया, बीजेपी के साथ गठबंधन में कौन सी, अभी महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी थी जो अभी अलग हो गई, और बहुत सारे पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। जैसे कि बिहार में भी नीतीश कुमार अलग हुए, तो ये भी था, हम था जो मांझी जी का पार्टी है। हाँ, इसके बाद में आ जाइए दूषण चौटाला के साथ, हरियाणा वाले दूषण चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं, और मनोहर लाल खट्टर, दोनों में गठबंधन है, मिली हुई है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? एनडीए कहते हैं। ठीक है। अब देखिए सरकार कैसे बनाती है। गठबंधन की सरकार कैसे बनती है? जब किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी पार्टियां से बड़ी पार्टियां सहायता मांगती हैं और सरकार बनाती है या बनाता है। ठीक है। तो आपने ये देखा कि गठबंधन क्या होता है। इसके बाद हमें क्या देखना है? भारत के बड़े गठबंधन। तो भारत में सबसे बड़ा गठबंधन किसका है? एनडीए। जो अभी मैंने बताया आपको, एनडीए हिंदी में लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा एनडीए, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी अलायंस, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। अब दूसरे नंबर पे क्या आती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस। तो इसने गठबंधन बनाया है जिसको यूपीए कहते हैं, यूनियन पब्लिक अलायंस। अब तीसरी गठबंधन कौन सी होती है? भारतीय कम्युनिस्ट
पार्टी द्वारा बनाई गई है, जिसको अवाम मोर्चा कहा जाता है। अब ये हम लोग ने पढ़ लिया है। अब इसके आगे हमें क्या देखना है, कौन सी दलीय व्यवस्था बेहतर होती है, कौन सी दलीय व्यवस्था बेहतर होती है।